हेलो बच्चों, मैं ज़रीफ़ अकबर, फ़िज़िक्स का टीचर, भौतिकी का शिक्षक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ़िज़िक्स भौतिकी का परिचय दिया था। उसमें चीज़ों को जाना था कि भौतिकी है क्या, फ़िज़िक्स है क्या, नेचर दैट इज़ प्रकृति और उनके नियमों का जो स्टडी था, उसका अध्ययन था, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ़िज़िक्स कहेंगे, भौतिक शास्त्र कहेंगे। अब जो भौतिक शास्त्र को पढ़ना है, हमने बताया था, क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरह आप लूडो का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मानते हैं कि ए और बी क्या खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, और लूडो के बारे में उसको बहुत सारी जानकारियाँ ए और बी को है, लेकिन सी को नहीं है। और सी पहली बार लूडो देख रहा है। उसके बाद लूडो में जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे जैसे गोटी को मूव कर रहा है, गोटी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा है, फिर बहुत सारी बातें होती है, कभी कभी फिर घर के अंदर आ जाता है, फिर घर के बाहर आ जाता है, 6 आने से घर से बाहर आता है, 6 नहीं आने से फिर घर से अंदर ही रह जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं उसके अंदर। किसके अंदर? वो जो लूडो खेलते खेलते, तो वो सी देख रहा है सारी चीज़ों को। तो अब लूडो को समझ सकते हैं, लूडो हमारा क्या है, एक प्रकृति है, नेचर है। उस नेचर के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो कौन देख रहा है? सी देख रहा है। उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। मेरी बात समझ आ रही है? देखने वाला। उसके बाद उससे कुछ नियम बनते हैं। वो नियम सी ने क्या किया, जो जो देखा, वो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो फिर डी को दे रहा है। उससे क्या बनते गया? कानून बनते गया, नियम बनते गया। वही नियम के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब उन चीज़ों को हमने जो जाना, जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, उसको मापेंगे। क्या करेंगे? उसको मापेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो भौतिकी में मापेंगे। मापने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पे इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड का क्या होगा? कुछ लेंथ होगी इसकी, इसकी कुछ लंबाई होगी, और इसकी कुछ क्या होगी? चौड़ाई होगी। इस लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, और इसकी चौड़ाई को भी माप सकते हैं मीटर में, फुट में, इंच में। बहुत सारे इसके मात्रक हैं, बहुत सारे इसके यूनिट हैं। तो जिन चीज़ों को हम माप सकेंगे, जिन राशियों को हम क्या कर सकें, माप सकें, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। पहला वाला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था? जस्ट परिचय था भौतिक शास्त्र से। अभी हमारा क्या होगा? सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। जिस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। विमा क्या है उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो मात्रक और विमा हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आज लेक्चर 1 है मात्रक और विमा का। और मात्रक और विमा में सबसे पहले जो हम लोग बात पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि। साथ साथ में आप इसकी अंग्रेजी भी जानते जाया करें। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब कैसी राशि को हम भौतिक राशि कहेंगे? राशियां तो बहुत सारी चीजें हैं, जितनी सारी चीजें हमको दिख रहे हैं वो सारी चीजें राशियां हैं। अब कौन ऐसी राशि होगी जो क्या होगी? भौतिक होगी। भौतिक राशि उसको कहेंगे, सिंपल सी बात है, जिसका मापन संभव हो, जिसको हम क्या कर सकें? माप सकें। ऐसी राशि जिसे माप सकें। आपको इतना ही याद रखना, ऐसी राशि जिसे माप सकें उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी सी आती है तो ये नोट कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि जिसको हम शॉर्ट में अभी PQ ही लिखते हैं, ये भौतिक राशि में जो बातें होंगी, अब क्या होता है? सिंपल है, बहुत सिंपल। अब मान लेते हैं मैं एक मार्कर लिया, इस मार्कर की कुछ लंबाई होगी, देख सकते हैं इतना सा, इसकी कुछ लंबाई है। जैसे यहाँ पे इस बोर्ड को माप रहे 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा ये मार्कर को एक नाम दे, एक मार्कर। तो एक मार्कर अगर हम लिखते हैं, एक मार्कर, ठीक है। ये जो एक है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। तो सिंगल हमें पता है। जैसे हम कहेंगे ना, यहाँ पे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चे मतलब एक को तो एक माने थे ना, तो उसका 10 गुना हो गया। उसका कितना गुना हो गया? 10 गुना। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आप अगर किसी डॉक्टर के पास गए तो आपको कहीं चढ़ा देता, उसके बाद बोलता आप 50 किलोग्राम के हैं, तो किसी एक को तो 1 किलोग्राम माना होगा ना। उसी तरह से ये एक मार्कर है। एक मार्कर का कितना गुना हो गया? ये 6 गुना या 7 गुना। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसकी लंबाई कितने मार्कर्स हो गए? 6 मार्कर्स। अब इस मार्कर का नाम मेरे हिसाब से हम लोग देते हैं। मेरे हिसाब से मतलब साइंटिस्ट ने माना, साइंटिस्ट या जो भी कमिटी में होता है कि ऐसा ऐसा माना जाएगा, उस कमिटी का नाम दिया गया। वो है कोई फ्रांस में है ना,
उसको बोलते हैं BIPM, ये भी आप जानना है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपका बिहार बोर्ड है, उसी तरह से बहुत सारे बोर्ड हैं। इसको बोलते हैं वेट और मेजरमेंट का बोर्ड, ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्पॉइंट मेजर्स। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बोर्ड का नाम है, आप जानिए कौन सा बोर्ड है, ये भार और मात्रक का बोर्ड है, जो कहाँ पे स्थित है, ये फ्रांस में। इसके अंदर CGPM है, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के द्वारा चीज़ों को बताया जाता है। आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस मार्कर का नाम कभी कभी क्या होगा, मीटर होगा, कभी सेंटीमीटर होगा, कभी किलोमीटर होगा, कभी फुट होगा, कभी इंच होगा। तो हमने अभी मार्कर लिया, जैसे हम लोग छोटे में खेलते थे इस तरह से, हाथ, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ। तो एक हाथ अगर आप यहाँ से कहाँ गए, पश्चिम पाली गए या यहाँ से कहीं गए, तो ये कितने हाथ में ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। अपने गांव में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लोग बिप्ता कहते हैं, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, ये लोकल नाम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल इसमें क्या माना गया कि बहुत सारे यूनिट को डिफाइन किया गया। तो चलिए समझेंगे, ये 1 मीटर है, मानते हैं एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने मीटर दिया, तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 मीटर। उसी तरह से एक हमारे पास ये वाला है, ये अगर 1 किलोग्राम का मान लिए, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसका जो वजन है, वैसे तो वजन न्यूटन में होगा, मतलब इसका जो द्रव्यमान है, ये अगर 1 किलोग्राम का है, तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम का हो जाएगा। इसी तरह से चीजें होती हैं। तो जिसको माप सकें वो क्या हो गया बताइए, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि, कौन भौतिक राशि नहीं होगी, जैसे कोई बोले बहुत खूबसूरत है, वो है ना, वो घर है, वो घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरती को, उस घर की खूबसूरती को हम लोग क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। बात समझ आ रही है? तो खूबसूरती को माप नहीं सकते, तो जिस राशि को माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। तो इससे क्या पता चला, खूबसूरती कोई भौतिक राशि, वो बहुत तेज है, तो तेज को भी हम माप नहीं सकते, इसका तेज भी क्या नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। तो जो माप सकें उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। जिसको माप सकेंगे उसका क्या होगा, मात्रक होगा। मात्रक का मतलब ये कि उसका एक वैल्यू पता, उसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 3 हो, 3 गुना। 1 मीटर पता है मुझे, उसका दुगुना क्या हो जाएगा, 2 मीटर, उसका आधा क्या हो जाएगा, आधा मीटर। फिर अगर 1 मीटर से बहुत कम हो तो उसको 100 टुकड़ों में बांट देंगे, तो उसका एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो जो एक है ना, वो यूनिट है। मेरी बात समझ आ रही है? उससे हम तुलना करते हैं दूसरे को, कि इसका अरे 100 गुना तो 100 मीटर, इसका आधा गुना तो आधा मीटर, इसका 200 गुना 200 मीटर, इसका 1000 गुना 1000 मीटर, फिर 1000 मीटर का एक नाम दिया गया 1 किलोमीटर। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग आगे जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कोई बोले कि 10 मीटर है, कितना मीटर है बताइए, 10 मीटर। ये मीटर क्या हो गया हमारा, मतलब मीटर। अब मीटर मतलब पहले 1 मीटर था, 1 मीटर का कितना गुना हो गया, 10 गुना। ये लगभग 1 मीटर इतना होता है, तो ये 1 मीटर, इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो हमें मीटर के बारे में पता है कि 1 मीटर इतना होता है, तो उसका 10 गुना कर दिए, कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। उसको बढ़िया से करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग में ये 1 मीटर है, उसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस 10 को, ये इसको बोलते हैं सांख्यात्मक मान। क्या बोलते हैं इसको, सांख्यात्मक मान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताएगा कि उसका एक जो है 1 मीटर, उसका कितना गुना है, उसका कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। इसको n से डिनोट करेंगे, मतलब इसको चिन्हित करेंगे n से। और मीटर मतलब ये यूनिट है, मीटर, ये इस मीटर क्या है हमारा, यूनिट। यूनिट को किससे चिन्हित करेंगे, u से। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को जब मापेंगे, तो मापने से क्या क्या बात आएगी, उसमें एक यूनिट आएगा, उससे तुलना करेंगे, कितना गुना हो गया, 10 गुना। तो ये 10 गुना, ये 10 जो हुआ, इसको बोलेंगे सांख्यात्मक मान, जिसको हम n लिखेंगे। और मात्रक होगा, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, मात्रक को। ये यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक। और मात्रक को किससे चिन्हित करेंगे, u से। तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को मापेंगे जब, तो उसमें 2 बातें आएंगी, एक तो मात्रक आएगी, और मात्रक के साथ कितना गुना उसका वैल्यू जो हुआ, तो वो n सांख्यात्मक मान हो जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या बात आएगी, n गुना u। n क्या हो गया हमारा, सांख्यात्मक मान, और u मतलब यूनिट, जिसको बोलेंगे मात्रक। ठीक है? तो मात्रक क्या हो गया हमारा, फिर मैं कह रहा हूं कि ये हमारा 1 मीटर है, और यहां से हम 2 दीवार के बीच की दूरी मापे, तो कितना, इसका 10 गुना हो गया, तो इसका कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो 1 मीटर का कितना गुना, 10 गुना। तो मीटर जो है 1 मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर,
मोबाइल हम बोल रहे थे, एक मोबाइल, ये इधर आओ, एक बच्चे को बोले बच्चा इधर आओ, तो वो एक बच्चा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब ऐसे एक ही सिंगल बोलते हैं तो वो सिंगल ही है, मतलब कुछ नहीं बोलते तो सिंगल ही रहता है। ये कलम है, कलम दो, एक कलम दो। मेरी बात समझिए? तो मीटर कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर का कितना गुना? 10 गुना। वो 10 क्या हो गया? हमारा सांख्यात्मक मान हो गया। और यू क्या हो गया? मात्रक। और ये मात्रक हम अपने हिसाब से लोकल भी ले सकते हैं, 1 हाथ 2 हाथ। जैसे साड़ी खरीदा जाता है वहाँ पे तो बोला जाता है 12 हाथ वाली साड़ी। उसी तरह 4 हाथी का नाम सुने होंगे आप लोग। 4 दी मतलब तौलिया जिसको अभी हम लोग कहते हैं, वो गांव में या बहुत शहरों में भी कहा जाता है 4 हाथी, क्योंकि उसका जो साइज होता था अपने हाथ का लगभग कितना? 4 हाथ होता था। मेरी बात है? लेकिन हाथ का जो मेजरमेंट है ना, ये हाथ की जो लंबाई है, किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, इसीलिए वो क्या नहीं है? स्टैंडर्ड नहीं है। हम कौन से यूनिट की बात करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? चूंकि वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक वे में हम लोग चीज़ों को जानने की जब कोशिश करेंगे तो गलत मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। अब हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? किसी के हाथ की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, किसी के हाथ की लंबाई कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में फिर गलतियां होने का चांस है। उसी तरह समय को जानना है, तो समय को जानने के लिए अगर हम सूरज का सहारा लें तो सूरज क्या होगा? कभी सूरज दिखता है ठीक से, कभी सूरज नहीं दिखेगा, तो हमें फिर समय को जानने के लिए असुविधा होगी। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब मापन, उसकी हिंदी याद नहीं आ रही है मुझे, ठीक है, देख लेंगे उसको। स्टैंडर्ड तो आप समझ ही रहे होंगे। मानक मापन को जानने। मानक मतलब जिसके वैल्यू में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके मान में कोई बदलाव ना है, हर जगह उसका वैल्यू सेम हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक जैसे 1 मीटर लेना है, एक ऐसा लट्ठी बनाएंगे, एक ऐसी छड़ी बनाएंगे जिस छड़ी की लंबाई में न तो बढ़ोतरी हो और न ही घटोतरी हो। अगर हम एक हाथ को 1 मीटर मान लें तो ये हाथ की लंबाई कहीं ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। तो हम ऐसे मात्रक का इस्तेमाल करेंगे जो क्या हो? मानक हो, जो स्टैंडर्ड। तो एक बात समझ आ गई? ऐसी राशि जिसे माप सकें उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि में 2 बातें आएंगी, सांख्यात्मक मान और एक मात्रक। मात्रक क्या हो गया? कौन सा मात्रक? हम लोग एक स्टैंडर्ड लेंगे, मात्रक को डिफाइन कर लेंगे पहले। इतना आप समझ गए? मात्रक को अगर डिफाइन करना पड़े, मात्रक क्या है? एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 1 मीटर है, एक स्टैंडर्ड है, इसका 10 गुना, तो इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। एक मानक जिसे भौतिक राशि, भौतिक राशि को माप सकते हैं। ठीक है। कैसे इसको मापते हैं? कंपेयर करके, तुलना करके मापते हैं। कैसे? तुलना करके। कैसे तुलना करते हैं आप समझ ही रहे होंगे। 1 मीटर का 10 गुना, 10 मीटर हो गया, तुलना हो गया ना कि 10 गुना हो गया, आधा हुआ तो आधा मीटर हो गया, तो तुलना करके हम लोग मापते हैं। ये चीज़ें हो गई, मात्रक हम समझ गए। अब नेक्स्ट हम क्या जानेंगे कि जो भौतिक राशि है ना, ये भौतिक राशि की 3 किस्में हैं, बेसिकली 2 ही किस्में हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो पहले आप क्या जानते हैं? अक्षर के बारे में जानते हैं। जब अक्षरों का ज्ञान हो जाता है फिर क्या? शब्द बनाना जानते हैं। जब शब्दों का ज्ञान हो जाता है फिर आप क्या जानते हैं? वाक्य बनाना जानते हैं। फिर वाक्यों का ज्ञान हो जाता है तो आप कहानी बना जाने, फिर कहानियों को जान ले तो आप किताब बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जाने? अक्षर। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी में कुछ बेसिक्स हैं, मूल कुछ चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं मूल राशियाँ। क्या बोलते हैं उसको? मूल राशियाँ। तो इसमें भी 3 बातें होंगी, वैसे ये 2 ही बात है। मूल राशियाँ, कौन सी राशियाँ? मूल राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, एक्चुअली मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न नॉन संयुक्त भौतिक राशियाँ। एक्चुअली मूल भौतिक राशियों में भी एक ही चीज़ एक छुपा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग पूरक भौतिक राशियाँ। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री, और मूल को बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक। फंडामेंटल ये एक ही में आता है, मान लीजिए अभी भी आप। और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डी मतलब डिपेंडेंट हो गया, ये जो निर्भर करे, और ये निर्भर नहीं करता है किसी पर। तो आप यूं समझ जाइए, ये जो है ना पूरा इंडिपेंडेंट, ये नाम तो सुने होंगे आप, इंडिपेंडेंट। कुछ क्या होता है, कुछ ऐसी अंग्रेजियां जो सब लोग जानते हैं। इंडिपेंडेंट बिल्कुल आज़ाद, और ये क्या है? डिपेंडेंट। तो अगर पूछा जाए
कि फिजिकल क्वांटिटी को बड़े तौर पर कितने भागों में बांटा गया, कितने इसके प्रकार है? 2 प्रकार है। एक प्रकार जो निर्भर करता है किसी पर, और जो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो हो गया हमारा मूल भौतिक राशियां या पूरक भौतिक राशियां, 2 चीजें इसमें आएंगी। और डिपेंडेंट जो निर्भर करेगा मूल भौतिक राशि पर, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो 2 तरह की भौतिक राशियां हो गई। आपको खुद परिभाषित करना है। ऐसी राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न करे, उसको क्या कहेंगे? मूल भौतिक राशि। ऐसी राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करे, वो व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड fundamental quantity, and the quantity which depends on fundamental quantity is called derived physical quantity। सिंपल सी बात है, नोट डाउन कर लें। लेकिन जैसे इंग्लिश में बेसिक क्या है हमारा, ABCD से लेकर Z तक, लेकिन यहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे बताइए? चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड, और दूरी को डिस्टेंस, और समय को टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगर इस फॉर्मूले में देखें, इस सूत्र में देखें, तो चाल किस पर निर्भर करता है? दूरी और समय पर। तो चाल दूरी और समय पर निर्भर करता है। तो दूरी बेसिकली क्या है? दूरी मूलतः क्या है? दो बिंदुओं के बीच का जो लेंथ है ना। तो ये अगर बेसिकली देखा जाए, ये लंबाई है, और समय क्या है बताइए? टाइम है। और चाल को हम चाल ही कहते हैं। तो चाल किस पर डिपेंड किया? अगर सिंबल चिन्हित करें L पर और T पर, और चाल को हमने S लिख लिया अभी, तो S बराबर क्या आया? L बटे T। दूरी हो, विस्थापन हो, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच का क्या है? लेंथ ही है। तो चाल बराबर क्या होगी? L बटे T। तो चाल S किस पर डिपेंड किया? अभी जस्ट S बोल रहे हैं। तो S बराबर या चाल बराबर, चाल किस पर निर्भर किया? अभी इसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो चाल किस पर निर्भर किया? दूरी और समय पर। अगर हम बोलें दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? चाल गुना समय। अब बताइए दूरी किस पर निर्भर किया? चाल और समय पर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी कौन किस पर डिपेंड किया? समय, दूरी और चाल पर। तो 3 बातें हो गई। चाल या तो दूरी और समय पर निर्भर किया, या दूरी चाल और समय पर, या समय दूरी और चाल पर। यहां पे दूरी और समय क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, जो निर्भर किसी पर नहीं करता। लेकिन चाल दूरी और समय पर निर्भर करता है। यहां पे इंडिपेंडेंट कौन हो गया? चाल और समय। चाल और समय पर कौन निर्भर किया? दूरी। यहां पे कौन इंडिपेंडेंट हो गया? दूरी और चाल। तो समय दूरी और चाल पर निर्भर किया। तो आप इस तीनों में अलग अलग केस देखिएगा कि 2 तो अनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एक निर्भर करता है। इस तीनों में अगर हम ये तीनों को अगर तीनों पे गौर करें, तो तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। तीनों ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी पर निर्भर न करे। 2 निर्भर नहीं करता, एक उस दोनों पर निर्भर करता है। तो अब क्या होगा? अब तो बड़ी परेशानी हो गई। तो मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग में ये पता चला, उस मीटिंग में ये कंफर्म कराया गया कि हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि दूरी और समय को क्या मान लेते हैं? इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, मूल राशि मान लेते हैं, और इसको डिराइव्ड मान लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा मान लें तो कैसा होगा? लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मान लिया गया है कि दूरी और समय मतलब लंबाई और समय क्या है? लंबाई और समय मूल भौतिक राशि है। तो चाल क्या हो जाएगी बताइए? व्युत्पन्न भौतिक राशि। फिर मैं कह रहा हूं, आप चाहें तो मान सकते हैं कि चाल को क्या माने? चाल और समय को मूल माने, तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मान लिया गया है कि चाल और समय और दूरी क्या है? मूल है, और ये व्युत्पन्न है। समय मतलब टाइम की बात हो रही है, दूरी मतलब लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो सीधे हम लोग चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप घबराने की जरूरत, हिंदी में लिख दे रहा हूं, मूल भौतिक राशि। क्या होता है मूल भौतिक राशि? जो किसी पर निर्भर ना करे। फिर निर्भर कर सकता है वो, लेकिन मान लिया गया है कि ये भौतिक राशियां किस पर निर्भर नहीं करेंगी? किसी पर निर्भर नहीं करेंगी। अंतरराष्ट्रीय 7 है। कितने हैं टोटल? 7 हैं। तो मूल भौतिक राशि, उसके यूनिट्स होंगे मात्रक, और उसका कुछ सिंबल होगा। सिंबल मतलब चिन्ह, सिंबल।
ठीक है, ये 7 फिजिक्स आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल याद हो। इसके कुछ परिभाषाएं भी है, इनकी कुछ परिभाषाओं को हम लोग अभी याद नहीं करेंगे। जैसे मान लें ना ये 1 मीटर है, तो इस तरह से एक छड़ी लिया गया है, ये कहीं रख दिया गया है, ये 1 मीटर का है, आप इतना जान लें। उसकी परिभाषा में जाइएगा तो भूल जाइएगा, किताब में भी दिया हुआ है, जस्ट आपको याद करना है। मूल भौतिक राशि में सबसे पहला कौन है बताइए? लंबाई, लेंथ, हिंदी में क्या? लंबाई। इसकी अंग्रेजी जान लें तो बेहतर है, मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। लंबाई का क्या होता है? मीटर, मीटर, METRE, मोहर्षिकर मीटर, मीटर। चिन्ह क्या होगा इसका? M। लेंथ के बाद क्या होता है? मास, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? द्रव्यमान या सनहति, सनहति या द्रव्यमान। द्रव्यमान की अंग्रेजी मात्रक का, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। नाम सुने होंगे आप लोग, किलोग्राम, किग्रा, किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम पूरा भी लिख सकते हैं आप। के स्मॉल याद रहे, के छोटा और जी छोटा, ये बड़े बड़े शिक्षक भी यहाँ पे भूल कर जाते हैं, हमसे भी भूल हुई है कभी, लेकिन आपको याद रहे कि जी से पहले के छोटा वाला है, बड़ा वाला होने से केल्विन हो जाएगा, जो किसका मात्रक है? जो तापमान का मात्रक है। तो चिन्ह आपको ध्यान से लिखना है। उसके बाद आता है समय। टाइम का नाम सुने होंगे आप, हिंदी में समय बोलते हैं इसको। इसका मात्रक होता है सेकंड। ये कौन सा मात्रक है? बहुत सारे मात्रक हैं, अभी हम लोग कौन से मात्रक की बात कर रहे हैं? SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम वाला, ठीक है। सेकंड बोलते हैं। सेकंड को तो हिंदी में लिखने की उसे जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा 100 एकड़ से कॉनोडो सेकंड। अब क्या होगा? इसका सिंबल छोटा वाला है, बड़ा वाला फिर कुछ और हो जाता है, उसको साइमन या सीमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लंबाई, लंबाई। अब एक और बात है, यहाँ लंबाई की बात जब कर ले, चौड़ाई कहाँ गया? तो याद रहे चौड़ाई भी लंबाई है। अब एक तरफ से चौड़ाई बोलते हैं, उसी को अगर आप माने तो लंबाई, तो चौड़ाई लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई लंबाई ऊंचाई एक ही बात है। दूरी वो भी तो लंबाई है, विस्थापन वो भी लंबाई है। त्रिज्या एक पॉइंट है, सेंटर है, और उसके सर्कल दोनों के बीच की दूरी, वही तो हमारी लंबाई है ना। तो लंबाई कहने का मतलब चौड़ाई भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई, परिमाप आ गया, त्रिज्या आ गया, व्यास आ गया, और बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात हो गई। उसके बाद आता है करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाम सुने होंगे, विद्युत धारा। फिर कहिएगा इसको कैसे लिया गया? मान लिया गया, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं, इसका यूनिट मात्रक क्या है? एम्पियर, ए स्मॉल है। अब यहाँ पे हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदी नहीं लिखा जाता। AMPERE, ये एक साइंटिस्ट का नाम हेनरी मैरी एम्पियर, उसका नाम कैपिटल से शुरू होगा, लेकिन नाम नहीं है, ये SI मात्रक है। बहुत सारे मात्रक हैं, ये SI मात्रक है। एम्पियर क्या हो जाएगा बताइए? एम्पियर का सिंबल कैपिटल है, सिंबल कैपिटल है, चिन्ह। उसके बाद क्या आएगा बताइए? उसके बाद आएगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तापमान। इसका क्या होता है? केल्विन, KELVIN, के स्मॉल है और सिंबल कैपिटल के। उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 7 टोटल, तो और 2। उसके बाद क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक है मोल, इसका सिंबल है मोल, MOL। उसके बाद क्या हो जाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बोलेगा सब क्या है? ये दोनों आपको याद कर लेना है, पहली बार सुने होंगे तो। हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता। आपके पास किताब होगी तो ठीक से लिखिएगा, अगर कहीं थोड़ा सा स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए तो। इसको बोलते हैं कैंडेला, इसका सिंबल है CD। तो आपको इतना याद तो कर ही लेना है, ये आपकी बेसिक्स हो गई। इसको उतारें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे मूल राशि में ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आता है, लेकिन उसको अलग कर दिया गया क्योंकि वो स्पेशल केस है, बताऊंगा कैसे।
कौन सी क्वांटिटीज बताइए? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशि। अभी क्या है पूरक भौतिक राशि? इसमें दो बातें आएंगी, एक प्लेन एंगल समतल कोण और दूसरा आएगा ठोस कोण। तो समतल कोण कैसे होता है? आपने जो कोण पढ़ा है वही समतल कोण है, इसको सिर्फ एंगल भी बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट है, दोनों के बीच जो ये वाली बात है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। इसको थीटा से डिनोट करते हैं वैसे, और ये जो ऐसे आता है इसको बोलते हैं, ये पूरा सर्कल होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये थीटा मतलब एंगल, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। ये चाप है, चाप की लंबाई, और यही हमारा क्या है? कोण है। तो ये चाप होगा, ये कोण, तो ये यहाँ जितना कोण होगा उतना कोण यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये एल में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, आपको ख्याल में रखना है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बराबर L/R। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और थीटा अगर ये पूरा का पूरा घूम जाए तो कितना होगा बताइए? 360 डिग्री। तो L कितना हो जाएगा? पूरा घूमने से 2πr/r। अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 2π बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। यहाँ डिग्री है तो यहाँ क्या है? यहाँ छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं रेडियन। यहाँ जो छुपा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पे बताइए? रेडियन, RADIAN, ठीक से लिखिएगा, RADIAN। तो 2π रेडियन को हम लोग पावर C लिखते हैं और डिग्री को पावर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा, लेकिन रेडियन में रेडियन का लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा बताइए? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको बोला जाए कि 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताइए? पाई बटे 180 गुना 60, जो चाहें आप वही निकाल लें, पाई बटे 3 रेडियन। तो एक बात समझ आ गई। और ये जो रेडियन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो छूट गया हमारा कि रेडियन, ये RADIAN रेडियन, ये SI यूनिट है, SI मात्रक है। किसका? कोण का। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि SI मात्रक कोण का क्या है? कोण का SI मात्रक रेडियन है, लिख लें। सवाल क्या, प्रश्न ये है कि कोण का SI मात्रक क्या है? डिग्री नहीं है, क्या है? रेडियन। और आपने कई बार इसको पाई को इस्तेमाल किया होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो वो इस्तेमाल तो आप किए होंगे। इसका वैल्यू 3.141592653 डैश 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 चलते जाता है, तो इसका आप ख्याल रखें। तो ये एक बात हो गई। इसको बोल समतल कोण। तो दो लाइन सेगमेंट्स के बीच जो बनता है, जो भी बनता है, इसको अलग से डिफाइन करेंगे हम लोग। इसी को कोण कहते हैं, इसी को चाप कहते हैं। और जो त्रिज्या है वो बराबर रहता है, थीटा बराबर L/R, और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। उससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एक तो प्लेन एंगल हो गया। उसके बाद ये जो प्लेन बना, इस प्लेन को, जैसे आप छत की बात करें या ये आपका बोर्ड है, तो ये पूरा का पूरा प्लेन है, और यहाँ पे एक आप पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में अगर सारी चीज़ों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? एक सॉलिड बनेगा। यहाँ एक कोण बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ठोस कोण। अब कहिएगा ये क्या है? इसके बारे में बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, जस्ट याद रखना है कि और एक कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। यहाँ प्लेन बना और प्लेन्स के बीच की बात करेंगे, वो ठोस कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ठोस कोण। तो आपको याद रखना, दो ही तरह के कोण है, प्लेन समतल कोण और ठोस कोण। अगर आपको नहीं भी समझ आया, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन में, ठोस कोण। और ठोस कोण को बाद में पढ़ेंगे, ठोस कोण तो रोटेशन में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठोस कोण क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसका सिंबल उसका थीटा होता है, इसका होता है ओमेगा। सिंबल से, चिन्ह से कोई मतलब आपको नहीं है। अब इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट स्टे रेडियन। ऐसा ही मात्रक इसका क्या है? स्टे। ये सब इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इसमें कोई उपाय हमारा नहीं है। SR, स्टे रेडियन। अब ये क्या होता है? इसको जैसे यहाँ पे ओमेगा बराबर, आपको याद रखना है, एरिया बटे R²। ये फॉर्मूला, ये बाद में समझेंगे। DA बटे R² वैसे होता है, जस्ट ये कभी इस्तेमाल हो जाएगा। अभी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं सॉलिड एंगल को लेकर, क्योंकि ये सिलेबस में है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है कि है क्या। दो एंगल हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसमें 720 डिग्री मैक्सिमम होता है, उसमें 360 डिग्री मैक्सिमम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में जानेंगे। तो आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सिर्फ याद रखना है कि एक कोण क्या होता है? प्लेन एंगल, एक समतल कोण और एक ठोस कोण, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। अब हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नोट डाउन करें।
अब आते हैं मेन टॉपिक में, इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन होता है वो? जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। अब कौन है जो निर्भर करता है? सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। नाम सुने होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने इससे पहले ही कहा। हाँ, और एक बात कुछ जान लें आप, चलिए कोई बात नहीं। मैं पहले अगर व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करें, SI मात्रक के बारे में बात करें। SI यूनिट लिखते हैं, यूनिट का मतलब मात्रक। लंबाई का क्या मात्रक हमने लिखा? मीटर। और कभी कभी आप सुने होंगे, मैं बता ही दे रहा हूँ, CGS, FPS, ये चूंकि आप क्लास 10 पास कर गए, दिखने में लगता है। C से क्या? सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। अगर पूछा जाए CGS मात्रक क्या है? लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। जान लेंगे सब आराम से। FPS, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। तो F से फुट, लंबाई का फुट हो गया और द्रव्यमान का पाउंड हो गया, समय का सेकंड हो गया। तो याद रखना, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। क्या उसका फिर रिलेशन है, संबंध क्या है दूसरे से, वो समझ जाएंगे। तो जस्ट ऐसा ही जानेंगे तो सारा अपने आप जान लेंगे। लंबाई का क्या होगा? मीटर। चौड़ाई भी लंबाई है, उसका भी क्या होगा? मीटर। मीटर गुना मीटर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब विमा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ फिर दोबारा हम लोग स्टडी कर लेंगे। अगर CGS पूछा जाए, CGS यूनिट, तो मीटर की जगह जस्ट क्या हो जाएगा? C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से अगर आप पूछा जाए FPS, तो F से क्या हो जाएगा? फुट, फुट स्क्वायर। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। CGS, FPS अपने आप समझ आ जाएगा। MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। दूसरा जाने क्षेत्रफल हो गया। अगर हम आयतन की बात करें, तो आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या वो? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का क्या होगा? लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का भी क्या होगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब बताने की जरूरत नहीं, ऊंचाई भी क्या है? लंबाई तो है ना। तो आप नोट डाउन करें, इससे आसान और कुछ नहीं होता। उतार लिए। उसके बाद आता है द्रव्यमान घनत्व, जिसको आप सिर्फ क्या बोलते हैं? घनत्व। तीसरा क्या? घनत्व। अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होगा बताइए? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। ये कौन सा घनत्व है? द्रव्यमान घनत्व है। और अगर ये क्या होता? आवेश घनत्व होता तो आवेश बटे आयतन होता। अगर ये ऊर्जा घनत्व होता तो ऊर्जा बटे आयतन होता। बात समझ आ रही है? और ये आयतन घनत्व है। लंबाई घनत्व होता तो क्या होता? लंबाई वाला घनत्व, नीचे लंबाई होता। अगर ये क्षेत्रफल वाला घनत्व होता तो नीचे क्षेत्रफल होता। तो जस्ट याद रहे कि घनत्व जब सिंपल बोलते हैं, इसका मतलब नीचे आयतन की बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगर इसका SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का कितना निकल के आया? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर -3। तो सिंपल है। इस तरह से चीज़ों को और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 7-8 में कर दे रहा हूँ। उसके बाद आता है आवृत्ति। नाम सुने होंगे आप लोग, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। 1/, आवर्तकाल। मैं आवर्तकाल बोल देता हूँ, T लिख दिया, टाइम पीरियड। आवर्तकाल मतलब T टाइम ऐसे होता है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में, वेव के बारे में, तरंग के बारे में। तो T समय में एक चक्कर, तो एक में कितना होगा? 1/T। तो यूनिट टाइम में, इकाई समय में जितना चक्कर कंप्लीट करता है, उसी चक्कर को क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति। तो 1/T आता है। तो इसका SI मात्रक की अगर बात करें, SI यूनिट क्या हो जाएगा? 1/सेकंड। सेकंड पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हर्ट्ज। कैपिटल H स्मॉल z। याद रहे H स्मॉल है यहाँ पे, और अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल H स्मॉल z। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि साइंटिस्ट का नाम कैपिटल से शुरू होता है, लेकिन अगर सिंबल ये लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल से शुरू होगा, लेकिन फिर अगर सिंबल लिखें तो फिर कैपिटल होगा। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ज़्यादा चिंता न करें। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ और बता देता हूँ। आवृत्ति हो गई,
जो आपको ज़्यादा इस्तेमाल होगा, चाल और वेग के बारे में सुने होंगे आप। चाल, वेग, चाल को स्पीड कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। ये होता है दूरी या विस्थापन बटे समय। यहाँ से ऐसा ही मात्रा क्या आ जाएगा चाल का, दूरी का क्या होगा मीटर, टाइम का, समय का सेकंड, मीटर बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चाल हो गया। उसके बाद क्या, अगर त्वरण की बात करें, त्वरण में क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। वेग में परिवर्तन हो, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से अगर 12 मीटर पर सेकंड हुआ तो कितना मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। तो परिवर्तन भी किस में आएगा, उसी में आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। जैसे आपका 10 किलोग्राम अभी मास था, अब खा पी के 12 किलोग्राम हो गया, तो कितना बदलाव आया, 2 किलोग्राम का बदलाव हुआ। तो बदलाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेग में परिवर्तन और वेग का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा, और समय का क्या होगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। इतना नोट डाउन करें, इस तरह से चीजों को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा और डिस्कशन नहीं करेंगे, 3-4 और क्वेश्चन करेंगे। त्वरण हो गया। त्वरण के बाद आता है बल। बल का नाम सुने होंगे आप। क्या होता है बल, फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। फोर्स क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरा इतना बड़ा सा यूनिट हो गया, इसको शॉर्ट में देते हैं नाम न्यूटन। क्या नाम देते हैं, न्यूटन, कैपिटल N। मेरी बात समझ आ रही है, इतना आप नोट डाउन करें। इसका CGS भी है। अब मान लेते CGS यूनिट पूछा जाए, CGS ये तो ऐसा यूनिट हो गया ऊपर वाला। CGS क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा, सेकंड -2, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डायन। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक और लास्ट जानते हैं कार्य या ऊर्जा के बारे में, वर्क या एनर्जी। इसमें क्या होता है, बल के साथ विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। बल का क्या जाने हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या होगा मीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। या अब क्या जान सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, न्यूटन, और मीटर तो मीटर है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जूल, जे स्मॉल, और सिंबल इसका क्या होगा, कैपिटल जे। ठीक है, इस तरह से अनगिनत क्या है फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मेरी बात समझ आ रही है, तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट एक जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होता है बताइए, बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या होगा बताइए, बल का न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल, कैपिटल P स्मॉल a। इस तरह से हम लोग चीज़ों को जानेंगे। चलिए इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, सीधे बात करते हैं हम डायमेंशंस की। विमा, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस हिंदी में क्या बोलते हैं, विमा। नाम ही है जस्ट, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहला हम लोग क्या जाने, लेंथ, लंबाई। लंबाई के लिए विमा का जो सिंबल, चिन्ह इस्तेमाल करेंगे वो L। और ब्रैकेट देखिएगा आप, ये ब्रैकेट या बड़ी वाली ब्रैकेट। दूसरा लंबाई के बाद मास, द्रव्यमान, मास हिंदी में लिखा दिया पहले द्रव्यमान, इसको क्या लिखेंगे M। तीसरा समय, टाइम, समय, समय के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल T। इन इंग्लिश में इसलिए लिखना है, T से T यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद तापमान, टेम्परेचर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तापमान, इसको लिखेंगे कैपिटल K से। सिंबल दिया गया जस्ट, विमा के लिए चिन्ह इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत सारा यूनिट आएगा तो उसको जानने के लिए अगर हम सिर्फ ये जान लेना, उसके बाद उससे आराम से यूनिट बना सकते हैं।
5। उसके बाद क्या आएगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में पहले लिखा दिया विद्युत धारा, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी आपकी ज़्यादा अच्छी है शायद, ये ए से या आई से लिखते हैं। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसके लिए क्या लिखते हैं, MOL पूरा लिखते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, इससे पहले भी हम लोग जाने, इसको फिर याद कर लेना है आपको। ये क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, इसका क्या सिंबल है, CD। तो आपको याद रखना है कि जब भी विमा की बात करेंगे तो ये सारे चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, बट विमा में कुछ और बात है जो हम लोग अभी जानेंगे। इधर नोट डाउन करें। अब कहिएगा आप कि मात्रक तो हमने जान लिया, फिर विमा फिर क्या है? विमा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले वही हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सा लिया था, क्षेत्रफल। क्या लिया था, क्षेत्रफल। नंबर 1 क्षेत्रफल की बात करेंगे। एरिया क्या आया था, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए, क्षेत्रफल मतलब एरिया, लंबाई के लिए L और चौड़ाई के लिए भी क्या होगा, B नहीं, उसके लिए भी L, क्योंकि चौड़ाई भी एक लंबाई है। लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या, परिमाप, दूरी, विस्थापन, चूंकि सब लंबाई है तो उसके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, L। तो L पे पावर क्या हो जाएगा बताइए, 2। लेकिन आपको याद रखना है 3 या ज्यादा इस्तेमाल होगा, MLT। जब भी विमा की बात आती है दिमाग में आता है MLT की बात। तो अगर हम यहाँ पे MLT लिखें, MLT, और आपको पता होना चाहिए 4 पे पावर 0 कितना होता है, 1। किसी नॉन जीरो नंबर, अशून्य पर, जो शून्य न हो उस पर पावर अगर हम 0 देते हैं उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो अगर M पे पावर 0 तो इसका मान 1 होगा, T पे पावर 0 तो इसका मान 1 होगा, L पे पावर कितना 2 है, तो M पे पावर 0 1, T पे पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 इंटू L पे पावर 2, तो आया कितना, L पे पावर 2। मेरी बात समझ आ रही है? तो L पे पावर 2 ही आया। अगर पूछा जाए कि क्या है क्षेत्र, विमा की बात करें तो ऐसा लिखा जाता है कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा या का विमा, द्रव्यमान की विमा देख लीजिएगा, द्रव्यमान का विमा कितना होगा, 0। और क्षेत्रफल में लंबाई का विमा क्या हो जाएगा, 2। और क्षेत्रफल में समय का विमा कितना हो जाएगा, 0। तो इससे आपको पता चला कि क्या है विमा। विमा क्या है कि जो बेसिक हमारे क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं, मूल राशियों पर कितना घात है, ठीक है। जो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि में जो मूल राशियां हैं उस पर कितना घात है, उसी घात को हम क्या बोलते हैं, विमा। और इस तरह से लिखने को बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ध्यान रहे, विमा घात है। विमा क्या है बताइए, घात है। किस पर, घात मतलब पावर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विमा डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि में जो हमने मूल राशियों का चिन्ह लिया है उस पर कितना घात होगा, उस घात को हम विमा कहेंगे। और इस लिखने के तरीके को क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको ख्याल में रहना चाहिए कि जो पावर है, घात है, लिख लीजिएगा, घात को, पावर को, जो मूल राशियों पर जो घात है उसको विमा कहेंगे, और इस लिखने के तरीके को विमीय सूत्र कहेंगे। तो आप इसको लिख लें। इसका मात्रक क्या होगा बताइए, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से ढेरों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दूसरा क्या आएगा अभी जाने, दूसरा होगा आयतन। किताब के एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, पेज नंबर 196 आई थिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। 222 या 221 पेज नंबर में आपको ये सारी चीज़ें, 221 पेज नंबर में, पेज नंबर 221 हिंदी वाले में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आयतन। आयतन में क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका भी क्या हो, लंबाई का L, चौड़ाई का L और ऊंचाई का L, तो L पे पावर 3। अब आप तो अब माहिर हो गए इसमें, समझ गए हम।
एम एल टी, एम पे पावर 0, एल पे पावर 3, टी पे पावर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। ये मुझे आयतन का हो गया। किसका हो गया ये? आयतन का। सिंपल सी बात है, नोट डाउन करें। आयतन के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान घनत्व या जस्ट घनत्व। बहुत तरह के घनत्व होंगे। घनत्व का क्या होगा बताइए? द्रव्यमान बटे आयतन। कैसे बनाएंगे इसको? द्रव्यमान का क्या होगा? m, द्रव्यमान मतलब मास, और आयतन का क्या है? l पे पावर 3, तो क्या होगा? m l पे पावर 3 ऊपर आएगा तो l पे पावर -3। अब इसको लिखेंगे mlt के फॉर्म में, तो mlt तो लिखेंगे ही। m पे पावर कितना है यहाँ पे? 1 तो है ना, 0 नहीं है, 0 नहीं तो वो तो हट ही जाएगा। l पे पावर क्या है? -3, t पे पावर 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 को किसी से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप बताइए घनत्व में द्रव्यमान का क्या विमा है? तो घनत्व में द्रव्यमान का विमा 1 है, घनत्व में लंबाई का विमा -3 है, और घनत्व में समय की विमा या का विमा देख लीजिएगा वो 0 है, 0 है। उतार लें। विमा से आप ये समझिएगा नहीं कि वो उस पर निर्भर नहीं करता है या करता है, वो बाद की बात। जस्ट विमा का मतलब यही है, यहाँ पे जो घात की बात है, जो मूल राशियों पर कितना घात होगा। अब वॉल्यूम के बाद हम लोग जानेंगे, घनत्व के बाद आवृत्ति के बारे में जानेंगे। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी जाने 1 बटे आवर्तकाल। चौथा क्या होगा हमारा? आवृत्ति। अच्छे से नंबरिंग कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय जो लगता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? टी, टी पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी, एम पे 0, एल पे 0, टी पे -1। तो वही आवृत्ति में द्रव्यमान का विमा 0, लंबाई का 0 और समय का -1। बहुत सिंपल। आवृत्ति के बाद आता है वेग और चाल। क्या आता है बताइए? वेग, वेलोसिटी या चाल। विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, कुछ भी लिखिए, क्योंकि दोनों क्या है? लंबाई ही है। तो इसका कैसे लिखेंगे? दूरी का l, लंबाई है, दूरी के लिए भी l, त्रिज्या के लिए l, परिमाप के लिए l, जहां जहां लंबाई की बात आएगी तो l ही लिखेंगे। समय का क्या होगा? t, तो l पे पावर 1, t पे पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1, या पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1। इसको कैसे लिख सकते हैं? mlt में m नहीं है 0, l पे पावर है 1, t पे पावर -1। इस तरह से आप चीज़ों को, तो वेग या चाल में द्रव्यमान का जो घात है या विमा है वो कितना हो गया? 0 हो गया, और लंबाई का 1 हो गया, और समय का -1 हो गया। नोट डाउन करें आप। उसके बाद आपको करना है त्वरण का। अभी हम वैसे ही किए। किसका? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो वेग हो या वेग में परिवर्तन हो तो वही होगा lt -1। क्या होगा? lt -1 बटे समय का क्या होगा? t, t पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 -1 -2 हो जाएगा, lt -2। या mlt में कैसे लिखेंगे बताइए? m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -2। तो ये आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आता है क्या? बल। क्या आता है? बल। यहाँ से आप निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होगा बताइए? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को फोर्स का, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? m, मास। त्वरण का lt -2। इसको लिख सकते हैं m1 l1 t -2। यहाँ से लिख सकते हैं किलोग्राम, मास का किलोग्राम, l का मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा बल के बाद आवेग का। आवेग होता है बल गुना समय। उतार लें इसको। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। आवेग बल गुना समय। बल कितना हुआ? mlt -2, और समय का क्या होगा? t, t पे पावर कितना है बताइए? -2, यहाँ 1 है तो -2 + 1 क्या आ जाएगा? mlt -1, या m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -1। इस तरह से चीज़ों को आप लिखते जाइए।
आवेग के बाद आएगा कार्य और ऊर्जा। क्या आएगा? कार्य और ऊर्जा, वर्क या एनर्जी, दोनों का सेम होगा। क्या होगा? बल गुना विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या? लंबाई। बल का क्या होगा? mlt - 2, याद रख लेना है अभी। और विस्थापन का क्या होगा? l, तो l पे पावर 1, l पे पावर 2 हो जाएगा, ml2 t पे पावर -2, चाहे तो m पे पावर 1 भी दे दें, ml2 t - 2। ये कार्य और ऊर्जा का हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे शक्ति का। किसका जानेंगे? शक्ति का। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। तो t टाइम में w काम हुआ तो एक में कितना होगा? w बटे t, कार्य बटे समय। तो ये होगा बल बटे, हाँ से कार्य बटे समय। कार्य करने का जो दर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय। कार्य का कितना है? ml2 t - 2 बटे t पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो ml2 t - 3 हो जाएगा, ml2 t - 3 पावर यहाँ 1। ये आपको समझ आना चाहिए। शक्ति का क्या हो गया? शक्ति में जो मास का डायमेंशन हुआ 1 हुआ, शक्ति में लंबाई का डायमेंशन क्या हो गया? 2 हो गया, और समय का क्या हो गया? -3 हो गया। उसके बाद आता संवेग, जिसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। 11 नंबर क्या आएगा? संवेग। संवेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोमेंटम। इसको बोलेंगे हम लोग संवेग। वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। चलिए लिखते हैं हिंदी में, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का क्या? मास m, वेग का भी देखिएगा पीछे आएगा lt - 1, तो लिख सकते हैं इसको mlt - 1। यही आवेग का भी आया था, m1 l1 t - 1। तो नोट डाउन करें, आवेग का और संवेग का दोनों का जो विमीय सूत्र है वो सेम होता है। उसका दाब। क्या आता है फिर? दाब। अभी जाने, दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या जाने? mlt - 2, और क्षेत्रफल का सबसे पहले जाने थे L2। L पे पावर 1 है और पावर 2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1, ml - 1 t - 2, या पावर 1 यहाँ डाल दीजिए। इस तरह से चीज़ों को आप जान सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक है हमारा विकृति। विकृति क्या होता है? चलिए बहुत सारा हो गया। विकृति, स्ट्रेन बोलते हैं इसको बोलते हैं। विकृति का होता है विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। अब ये क्या है? जैसे आपकी लंबाई क्या थी? एक छड़ी की लंबाई 10 मीटर थी, 10 मीटर से बढ़कर कितना हो गया? 12 मीटर। तो मूल कितना? 10 मीटर, बढ़ा कितना? 2 मीटर। तो विमा में परिवर्तन 2 मीटर हुआ, और कितना था ओरिजिनल? 10 मीटर। तो मीटर मीटर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा यूनिट ऊपर भी है, यूनिट नीचे भी है, दोनों यूनिट सेम है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर, फिर कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो विमा में परिवर्तन का अगर मीटर है तो मूल विमा का भी क्या होगा? मीटर होगा। मतलब ऊपर अगर L है तो नीचे भी क्या होगा? L। या ऊपर L2 है क्षेत्रफल का, नीचे भी L2। या ऊपर अगर आयतन का है तो नीचे भी किसका होगा? आयतन का। कैसा भी होगा सब कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 मतलब mlt तो लिखेंगे लेकिन पावर 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 × 1 × 1 क्या हो गया? 1। इसको बोलते हैं विमाहीन, डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं इसको? विमाहीन। विमाहीन है। और मीटर बटे मीटर ये भी खत्म, मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर ये भी खत्म, मीटर क्यूब बटे मीटर क्यूब ये भी खत्म। इसका मतलब विमाहीन भी है और साथ में क्या है बताइए? मात्रकहीन भी है, मतलब यूनिट लेस भी है। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये विमाहीन भी है और क्या है? मात्रकहीन भी है। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आवेश की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज की बात करें। चार्ज का क्या होता है? विद्युत धारा, धारा गुना समय।
अब धारा का क्या होता है बताइए, धारा के लिए हम आई लिखते हैं या ए लिखते हैं, तो आई और समय का टी, तो क्या हो जाएगा आई टी। अब इसको लिख सकते हैं एम एल टी आई, एम पे पावर कितना 0, एल पे पावर 1 0 सॉरी, टी पे पावर 1, आई पे पावर 1। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब तापमान आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोल की बात करेंगे तो मोल आ जाएगा, MOL मोल। मेरी बात समझ आ रही है? और आप थोड़ा धैर्य रखें, सारी क्लासेस 1 घंटे के आसपास का होगा, ठीक, इतना उतारें। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, अभी उतने में हम जान ही रहे हैं। इतनी एक बार समझ आ गई कि मात्रकहीन और विमाहीन ये हो गया, तो मात्रकहीन विमाहीन क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात करके आज छोड़ देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ अभी हम बात करेंगे कोण के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोण के बारे में। कोण क्या होता है बताइए, कोण के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जाने थीटा बराबर L/R, L मतलब चाप, R मतलब त्रिज्या। ये चाप की लंबाई है और ये क्या है हमारा त्रिज्या है। मैं बहुत खराब लिखता हूँ, ठीक से, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब बताइए लंबाई का L और त्रिज्या का भी क्या L, तो L/L खत्म, 1 आ जाएगा, 1 मतलब M0 L0 T0। तो ये क्या हो गया हमारा विमाहीन हो गया। क्या हो गया ये? तो कोण के बारे में अगर बोला जाए तो कोण विमाहीन क्यों है? क्योंकि ऊपर चाप है, नीचे त्रिज्या, चाप की लंबाई भी लंबाई है और त्रिज्या भी क्या है लंबाई है, तो लंबाई बटे लंबाई खत्म हो गया, विमाहीन हो गया। लेकिन आप जानते होंगे कोण का ऐसा यूनिट अभी पढ़ा है ना, कोण का ऐसा ही मात्रक क्या है बताइए, रेडियन। और भी यूनिट है इसका, डिग्री तो जानते ही हैं आप। तो इससे पता चला विमाहीन अगर होगा तो मात्रकहीन होगा, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो आप लिख लीजिएगा विमाहीन, विमाहीन का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा, विमाहीन ये नहीं बताता, यहां लिख लीजिएगा विमाहीन ये नहीं बताता कि मात्रकहीन होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग किसका निकाले, विकृति का, स्ट्रेन का, तो वो मात्रकहीन था। तो आपको याद रखना जो मात्रकहीन होगा ये जरूरी है वो क्या होगा, विमाहीन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि विमाहीन कतई ये नहीं बताता कि मात्रकहीन होगा, लेकिन मात्रकहीन होगा तो जरूरी विमाहीन होगा। डायमेंशन लेस होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस होगा, लेकिन यूनिट लेस होगा तो ये जरूरी है क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि शायद आज के लेक्चर में मुझे जितना सारा पढ़ाना था वो ख़त्म हो गया। और आप ध्यान रखें कि अगर आप अंग्रेज़ी माध्यम में भी पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम वही कर रहे हैं, इस चीज़ों को हिंदी में लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ख्याल में रहे कि ये स्पेशली बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमारा कोर्स हो रहा है। लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी में मज़ा आ रहा है। अगर आपको भौतिक शास्त्र से, फिजिक्स से प्यार है तो हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, सुरजापुरी में पढ़ें, चाइनीज़ में पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात आपको समझ आनी चाहिए, नोट्स आप खुद बनाने की कोशिश करें, तो आप हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।